एक गांव में एक अस्पताल था। वहां पर एक नर्स रहती थी। नर्स के ऊपर एक चुड़ैल का साया था। वो रात के 3 बजे चुड़ैल में बदल जाती थी। हे भगवान, 3 बजने वाले हैं। मुझे खुद को एक कमरे में कैद करना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर वो खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है। जैसे ही रात के 3 बजे वो चुड़ैल में बदल जाती है और भूख के कारण वो इधर उधर तड़प रही होती है, लेकिन कमरा बंद होने के कारण वो चुड़ैल बाहर नहीं निकल पाती और कमरे में ही कैद हो जाती है और रात भर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती। भाई घनश्याम, ये रात को 3 बजते ही अजीब अजीब सी आवाजें क्यों आने लगती हैं? ऐसा लगता है कोई बहुत तड़प रहा है। भाई, मेरी तो डर के मारे जान ही निकली जा रही है। तुम सही कहते हो भाई, मैं तो जब से इस अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ उस दिन से रात को सो नहीं पा रहा। अगले दिन भूतिया नर्स मरीज के पास दवाई लेकर आती है। अरे नर्स जी, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ टिंकू जी, आपकी तबीयत कैसी है? नर्स जी, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 दिन हो गए मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। आधी रात होते ही अजीब अजीब सी भूतिया आवाजें आने लगती हैं। हमारी तो डर के मारे जान ही निकल जाती है। क्या आपको भी वह आवाजें सुनाई देती हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कभी ऐसी आवाजें नहीं सुनी। आपको जरूर वहम हो रहा होगा। कभी कभी दवा के नशे की वजह से भी ऐसा होता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अरे भाई, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? तुम किस वजह से इस अस्पताल में भर्ती हुए हो? भाई, मुझे 2 दिन से बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसलिए इस अस्पताल में भर्ती होने आया तभी वो नर्स ललिया को दवाई देने के लिए आ जाती है। लो, ये दवाई खा लो। कल सुबह डॉक्टर साहब आएंगे, तुम्हें जो भी तकलीफ हो उन्हें बता देना। लाइए ना, आपके हाथ से तो मैं जहर भी खा लूंगा। अभी क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि लाइए दवा दे दीजिए, मैं अभी खा लेता हूँ। फिर वो नर्स ललिया को दवाई देकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अरे भाई घनश्याम, ये नया मरीज तो 1 नंबर का दिल फेंक निकला। नर्स को देखते ही इसका दिल डगमगा गया है। भाई, तुम्हें इस नर्स से ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इसका दिमाग खराब हो गया ना तो ये तुम्हें जानवरों का टीका लगा देगी। अरे भाई, हम तो अपने गांव के राजा हैं। हमारा दिल जिस पर आ जाता है वह चीज हमारी हो जाती। फिर रात होने पर हे भगवान, रात के 3 बजने ही वाले हैं। आज तो वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे जल्दी करनी और होगी। वो जल्दी जल्दी जाती है और रोज की तरह वो कैद हो जाती है, लेकिन आज वो कमरे का गेट बंद करना भूल जाती है। फिर जैसे ही 3 बजे वो चुड़ैल में बदल जाती है, तभी भूतिया आवाज आने लगती है। अरे मर गए रे टिंकू भाई, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है कोई चुड़ैल है। तुम सही कहते हो भाई, हम तो रोज रात को यही आवाजें सुनते हैं। हमारी तो रातों की नींद ही हराम हो गई है। लेकिन तुम डरो मत, ये आवाजें सुबह होते ही अपने आप बंद हो जाएंगी। भाई, तुमने इसकी शिकायत नर्स से क्यों नहीं की? मैं अभी उन्हें इसके बारे में बता कर आता हूँ। फिर ललिया नर्स के पास जाने लगता है। फिर जैसे ही वो कमरे पे पहुंच जाता है और खिड़की से देखता है तो वो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी चुड़ैल उसके पीछे आने लगती है और वो तीनों वहाँ से जंगल में भाग जाते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक पुराना सा घर दिखता है और वो वहाँ पर चले जाते हैं। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गए। अरे भाइयों, मुझे लगता है वह चुड़ैल आज हमें नहीं छोड़ने वाली। वह हमें सूंघते हुए किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। लेकिन भाई, इतनी रात को इस जंगल में भटकना भी तो खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कोई जंगली जानवर हमें मिल गया तो वह हमें कच्चा ही खा जाएगा। हमें यहीं रुककर सुबह तक इंतजार करना चाहिए। तभी वो चुड़ैल उन तीनों को सूंघती सूंघती वहाँ पर आ जाती है। टिंकू भाई, ये कैसी आवाजें हैं? मुझे तो ये उसी चुड़ैल की आवाजें लगती है। लगता है वह हमें ढूंढती ढूंढती यहाँ पहुँच गई है। तभी वो चुड़ैल खिड़की से जाकर उन तीनों को देखती है। राजा जी, आप कहाँ हैं? देखो, आपकी रानी बाहर आपका इंतजार कर रही है। बाहर आइए ना। घनश्याम भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम इसके पैर पकड़ो, मैं इसकी गर्दन पकड़ता हूँ और इसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं, तभी हमारी जान बचेगी। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला। खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। अरे नास पीटो, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे वापस नीचे उतारो। मुझे घर से बाहर मत फेंको। ये चुड़ैल मुझे कच्चा ही खा जाएगी। अरे मर गया। चुड़ैल उसके ताबीज को देखती है और डरकर पीछे जाने लगती है। ए, पीछे हट जा।
मेरे पास आने की कोशिश भी मत करियो। या के हाथ में जो ताबीज है, ये चुड़ैल उसी से डर रही है। चलो, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह देखकर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। तुम एक काम करो, ये ताबीज इसके सर की ओर उछाल दो ताकि ये सीधा इसके गले में चला जाए। ललिया उस ताबीज को चुड़ैल के गले में फेंक देता है और देखते ही देखते वो चुड़ैल नरस में बदल जाती है। ताबीज से बच जाते हैं और नरस को भी छुटकारा मिल जाता है।